हमसे कहा गया है कि इन सभी को छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। जैसा कि दिख रहा है, सभी व्यंजकों को निरपेक्ष मान चिन्ह के अंदर लिखा गया है। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, निरपेक्ष मान का मतलब शून्य से दूरी होता है। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर निरपेक्ष मान चिन्ह के अंदर एक ऋणात्मक संख्या लिखी जाए तो वो संख्या धनात्मक बन जाती है, और अगर वो संख्या पहले से ही धनात्मक हो तो वो धनात्मक ही रहती है। तो चलिए अब इन संख्याओं को देखते हैं। पहली संख्या है 5 का निरपेक्ष मान। तो 5 शून्य से कितनी दूरी पर है? ये 5 की दूरी पर ही है। तो अगर मैं एक संख्या रेखा बनाऊं तो आप समझ पाएंगे कि अगर यहां शून्य है तो 5 यहां हो सकता है। इन दोनों के बीच की दूरी 5 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 5 का निरपेक्ष मान 5 के बराबर ही है। चलिए अगले व्यंजक को देखते हैं। यहां 9 घटा 7 का निरपेक्ष मान दिया गया है। तो अगर मैं कहूं कि ये 2 का निरपेक्ष मान है तो ये एक ही बात होगी, क्योंकि 9 घटा 7 2 के बराबर होता है। तो 2 का निरपेक्ष मान यानी कि शून्य से 2 की दूरी, जो 2 के बराबर ही है। जैसा कि मैंने बताया था, एक धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान संख्या के बराबर ही होता है। इसका मतलब हुआ कि 2 का निरपेक्ष मान 2 के बराबर ही है। फिर हमारे पास है 5 घटा 15 का निरपेक्ष मान। अब क्योंकि 5 घटा 15 ऋणात्मक 10 के बराबर होता है, तो 5 घटा 15 का निरपेक्ष मान का मतलब होगा ऋणात्मक 10 का निरपेक्ष मान। अब आप इसे दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, किसी भी ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान उसी संख्या के धनात्मक रूप के बराबर होता है, तो ऋणात्मक 10 का निरपेक्ष मान 10 के बराबर ही होगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास ऋणात्मक 10 है तो आप इस दूरी को संख्या रेखा की बाईं ओर बनाएंगे, 10 इकाई बाईं तरफ। निरपेक्ष मान हमें यही बताता है। उसके बाद हमारे पास है शून्य का निरपेक्ष मान। तो संख्या रेखा पर इसके शून्य से शून्य मात्रक की दूरी ही होगी, यानी शून्य का निरपेक्ष मान शून्य के बराबर ही है। तो ये दूरी अगर यहां दिखाई जाए तो यहां होगी, जिसकी मूल बिंदु से कोई दूरी ही नहीं है। और अंत में हमारे पास है ऋणात्मक 3 का निरपेक्ष मान, यानी कि शून्य की बाईं तरफ 3 की दूरी। या फिर आप ऋणात्मक चिन्ह को हटा दीजिए और इसे आप केवल 3 भी लिख सकते हैं। तो हमने इन सभी को सरल पूर्णांकों के रूप में लिख लिया है। तो चलिए अब इन्हें छोटे से बड़े में क्रमित करते हैं। तो इन सभी मानों में से सबसे छोटा मान कौन सा है? यह है सबसे छोटा शून्य का निरपेक्ष मान। तो इसे लिख लेता हूं, शून्य का निरपेक्ष मान। अब क्रम में अगला मान कौन सा आएगा? अगला मान होगा ये 2, जिसका मूल व्यंजक था 9 घटा 7 का निरपेक्ष मान। तो इसे क्रम में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्रम में क्या क्या आएगा? ये 3, फिर 5 और अंत में ये 10। तो क्रम में पहले 3 आएगा और 3 का मूल व्यंजक था ऋणात्मक 3 का निरपेक्ष मान। फिर ये 5 आएगा और 5 का मूल व्यंजक था 5 का निरपेक्ष मान। और आखिर में ये 10 आएगा, जिसका मूल व्यंजक था 5 घटा 15 का निरपेक्ष मान। और इसी के साथ ये प्रश्न हल हो गया है।